साईं बाबा की व्रत कथा। एक समय की बात है। श्रीमती रजनी व उनके पति श्री कृष्ण भोपाल में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और श्री कृष्ण को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ, जिसकी वजह से वह घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यापार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर रजनी को झिड़क दिया करता। पड़ोसी भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। रजनी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की कोई राय जरूर निकालेंगे। एक रोज रजनी के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। रजनी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और रजनी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार 5, 7 या 9 या 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करके विधि से उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21 या 51 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के वचन हैं, श्रद्धा व सबूरी इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखें। इतने सरल व्रत को सुनकर रजनी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर भी श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन रजनी की बहन और उसके पति मिलने आई। श्री कृष्ण रजनी को खुश देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। रजनी की बहन ने उससे पूछा कि यह सब कैसे चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं हूँ। तब रजनी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनयोग से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अव्वल आते हैं और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी उसका हाथ बटाते हैं। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की, वैसे ही सब पर करें। जो पढ़ें और सुने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसी है श्री साईं बाबा की व्रत की महिमा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुख भर की। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुख भर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयकारी। शिरडी में अवतारी रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त शरण में आए, वे सुख शांति चिंतन पाए। आरती श्री साईं जी की, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही कैसा। गुरु की उदी लगावे तन को,
समाधान लावत उस मन को। साई नाम सदा जो गावे, सो फल जग में श्वासत पावे। आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। गुरु बासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छा फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं बाबा की आरती जो कोई गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। बोलो श्री साईनाथ बाबा की जय।